चार दीवारी की बातें। क्या बात है मेनका बेटा, मैंने तुझे 1 घंटे पहले भी फ़ोन किया था लेकिन तूने उठाया नहीं। सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? कहीं तेरी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई? नहीं मम्मी, तबीयत तो ठीक है। आपको पता है ना मेरे ससुराल का क्या हाल है। अरे यहाँ पर सबको हर काम हाथ में किया हुआ चाहिए, किसी को भी बहू की पड़ी ही नहीं है। पूरा दिन काम करते करते बीत जाता है लेकिन किसी को 1 पैसे की कीमत समझ में नहीं आती मेरी। अरे जब फुर्सत मिलेगी तब बात कर पाऊंगी ना किसी से, बस इसीलिए नहीं किया था फ़ोन। अरे क्या ज़रूरत है तुझे सबके हाथ में हर काम करके देने की? अच्छी खासी हट्टी कट्टी है तेरी सास, 2-4 काम में हाथ नहीं बटा सकती। और सास क्या, तेरी ननद है, देवर है, वो भी कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि उन्हें सब कुछ हाथ में करके पकड़ाना पड़े। अरे अपना काम तो उन्हें खुद करना चाहिए ना। तू घर की बहू है, कोई नौकरानी थोड़ी ना है कि घर में सबके आगे पीछे घूमती रहेगी। अब क्या बताऊं मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो रोज़ रोज़ यहाँ पर मेहमानों की लाइन लगी रहती है। घर के कामों से किसी तरह छुट्टी पाओ तो मेहमान जीने नहीं देते। क्या बात है, आज फिर कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ मम्मी, मेरी सास को तो घर में काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई है ना, इसलिए हर चौथे दिन कभी अपनी बहन को, कभी अपने भाई को, कभी ननद को बुलाकर बिठा लेती है। अरे खुद तो उन्हें कुछ करना नहीं होता, सबकी सेवा करने के लिए मैं हूं ना वहां पर। बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहो और करना ही क्या है। अरे बेटा तू ऐसा करना, यहाँ आ जा। कोई ज़रूरत नहीं तुझे रोज़ रोज़ गधा मजदूरी करने की। बताओ, सुबह से मेरी बेटी काम कर रही है, अब तो काम करके फ्री हुई है और अब मेहमानों को बुलाकर बिठा लिया। ऊपर से ना उन लोगों को तेरी कोई वैल्यू है। तू चाहे जितना भी काम कर ले उनके लिए, वो तेरी कीमत नहीं समझेंगे कभी। ठीक ही कहती हो मम्मी आप। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर थोड़ी देर में आती हूँ। जब अकेले मेहमान नवाजी करेंगे ना अपनी ननद रानी की, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बहू, मेरी बेटी आ रही है, तू ऐसा कर कुछ बढ़िया सा बना ले। बेचारी मेरी बेटी ने बहुत दिनों से कुछ ढंग का खाया ही नहीं है। उसके ससुराल वाले तो खाना भी बिल्कुल बीमारों वाला बनवाते हैं। माँ जी ऐसा क्यों कह रही है? माया के ससुराल में उसे खाने पीने को नहीं मिल रहा है क्या? तू ना ज़्यादा जबान मत चला। खाने को क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन मायके में जो बात होती है वो ससुराल में थोड़ी ना रहती है। और वैसे भी उसकी सास का तो रोज़ का नाटक है, कभी घिया बनवाती है, कभी तोरई। अरे मेरी बेटी को तो वैसे ही सख्त नफरत थी ऐसी सब्जियों से। अब बेचारी को रोज़ रोज़ यही सब खाकर अपना काम चलाना पड़ रहा है। ढंग की कोई सब्जी तो उसके यहाँ बनती ही नहीं। बस जब कोई मेहमान आता है तब 56 भोग बनवाती है उसकी सास। हर किसी की किस्मत ना तेरी तरह नहीं होती। जैसे रोज़ तुझे पकवान खाने को मिल रहे हैं ना, सबको नसीब नहीं होते। अरे तुझे पता ही कहाँ है अभी कि ससुराल किस चिड़िया का नाम होता है। माया की सास जैसी सास मिल जाती तब पता लगता। मम्मी जी खाना तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और मैंने तो आज पालक का साग बना रखा है। अभी अभी तो मेरा काम ख़त्म हुआ है। दीदी आ रही है तो एक दिन तो रुक कर ही जाएंगी ना। आज पालक खा लेंगी, शाम को मैं कुछ और उनकी पसंद का बना दूंगी। अच्छा, मैंने अभी कहा ना कि मेरी बेटी को ये सब घास फूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे ज़बान चलाने की? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ती है तू? है घर के छोटे मोटे काम ही तो है, उन्हें करने में कमर टूटी रहती है तेरी। मेरी बेटी के आने की खबर मिल जाए कि तुरंत मुंह टेढ़ा हो जाता है। अरे कौन सा 15-20 ननद है तेरी? इकलौती बेटी है मेरी, थोड़ा सा मान सम्मान कर लेगी, ननद का तो घिस नहीं जाएगी। अब खड़ी होकर मेरा मुंह मत देख, जाकर कुछ ढंग का खाना बना ले। और सुन, खीर भी चढ़ा देना। मेरी बेटी आएगी तो उसे बढ़िया मेवे वाली खीर खिलाऊंगी। इतना काम करना पड़ता है, उस बेचारी को थोड़ी ताकत आ जाएगी। मम्मी जी अगर आपको खीर बनवानी है तो पहले थोड़ा सा दूध मंगवा दो। घर में तो काम भर का ही दूध है। अब अगर मैं खीर बना दूंगी तो बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं बचेगा। हाँ तो क्या हो गया, एक दिन बच्चे दूध नहीं पियेंगे तो कौन सी बिजली गिर जाएगी? रोज तो पीते हैं ना तेरे बच्चे दूध। अपने बातों में टाइम वेस्ट मत कर। मेरी बेटी के आने तक सब बनकर तैयार हो जाना चाहिए। चल जा। अपनी बेटी का किया हुआ काम तो माँ जी को काम लगता है, लेकिन मेरा किया हुआ काम उन्हें नजर ही नहीं आता। माया दीदी की बिना आदत ही खराब है, रोज रोज फोन करके अपने घर की सारी अपडेट देती रहती है। बेटी के ऊपर जरा सा काम आ पड़ा तो उसे फटाफट मायके में बुलाकर बिठा लिया। अगर मैं भी ऐसे ही रोज अपने मायके जाकर बैठने लगूँ तो फिर क्या करेंगे ये लोग? कावेरी की ननद माया का ससुराल थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए अक्सर ही कावेरी की सास शांति अपनी बेटी के प्रेम में अंधे होकर उसे मायके आने को कहती रहती। माया भी माँ के बुलाने पर अपने ससुराल की जिम्मेदारी पीछे छोड़ दौड़ती हुई अपने मायके चली आती। कुछ देर बाद, अरे माया बेटा आ गई तू। कुछ कह तो नहीं रही थी ना तेरी सास? जब तूने कहा कि तू अपने मायके जा रही है तो सुनकर सीने पर सांप तो लौट ही गए होंगे। 2-4 काम जो करना पड़ जाएगा उन लोगों को हाथ हिलाकर।
अरे नहीं मम्मी, मैंने तो बहाना बना दिया कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। और ये भी कह दिया कि मम्मी की तबीयत में आराम नहीं लगेगा तो मैं एक आध दिन रुक कर ही आऊँगी। अब मैं तो फुर्सत से आई हूँ मम्मी, 2-3 दिन बाद ही वापस जाऊँगी। अरे तो मेरी तबीयत खराब करने की क्या ज़रूरत थी? कह देती कि तेरी भाभी को चोट लग गई है। तू ना बस हर बार मुझे ही बीमार किया कर। अरे छोड़ो ना मम्मी इन सब बातों को। अब तो आप पहले भाभी के हाथ की बढ़िया सी चाय पिलवाओ। मैं तो वहाँ सबको चाय पिला पिला कर ना एकदम परेशान हो गई हूँ। अब तो मैं 2 दिन यहाँ पर ठाठ से भाभी से जमकर सेवा करवाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू ठहर जा, अभी मैं आवाज़ लगाती हूँ इसको कि तेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर ले आए। देख ले, आवाज़ तो उसे भी आ गई होगी, लेकिन महारानी अभी तक अपने कमरे से निकल कर नहीं आई। ये नहीं कि ननद आ गई है तो आकर उससे दुख सुख पूछ ले, चाय नाश्ता लगा दे। हाँ, कलयुग आ गया है अब तो। आजकल की बहू है ना, घर में किसी को आता देखकर खुशी नहीं रहती। ननद का तो मुंह देखकर जैसे नानी मर जाती है इनकी। शांति अभी बड़बड़ाई रही थी कि इतने में बहू कावेरी सामने से ट्रे में 2 ग्लास पानी लेकर आती है। क्या बात है दीदी, आप ठीक तो हो ना? अभी तो पिछले हफ्ते ही आपका चक्कर लगा था, इतनी जल्दी फिर से? मेरी बेटी ने अभी 1 गिलास पानी भी नहीं पिया और तुझे वो भारी पड़ने लग गई। तेरी आंखों में ज्यादा खटक रही हो ना तो तू जाकर अपनी आंख पर काला चश्मा लगा ले। लेकिन मेरी बेटी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। अरे उसका घर है, जब मन करेगा तब आएगी। इस तरह से पूछने वाली तू होती कौन है? अरे मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए माँ जी, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही हूँ। अब माया भी अपने ससुराल की इकलौती बहू है ना, ऐसे पूरी घर गृहस्थी छोड़कर रोज़ रोज़ यहाँ आने में दिक्कत तो होगी ना उसे। बस इसीलिए पूछ लिया कि कोई ज़रूरी काम था या ऐसे ही घूमने चली आई। तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर। और सुन, नाश्ते में नमकीन बिस्किट लाकर मत पटक देना मेरी बेटी के सामने। थोड़े से पकौड़े निकाल लाना। सास की बात सुनकर कावेरी वापस रसोई में चली जाती है और चाय पकौड़े की तैयारी करने लगती है। कावेरी रसोई में काम ज़रूर कर रही थी, लेकिन उसे अपने कानों से सास और ननद की सारी बातें सुनाई दे रही थी। अरे बेटा देख तो कैसे मुरझा गया है मेरी बच्ची का चेहरा। तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती क्या? हाथ देख ले कैसे हो गए, बिल्कुल फूलों की तरह मुलायम थी मेरी बच्ची। और देखो तो काम करवा करवा के क्या हाल बना दिया। मेरा बस चले ना तो मैं तुझे यहीं रख लूँ, भेजू ही ना। उन लोगों को तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। मैं तो पूछती हूँ, बाकी ससुराल वालों को छोड़ तेरे पति को भी तेरी नहीं पड़ी है क्या? अरे मम्मी छोड़ो ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सबको अपने काम से मतलब है। बस काम करके दो तो सब खुश। एक काम भी आधा अधूरा रह जाए तो सबकी बुरी बन जाती हूँ। अब वो चाहे आपके दामाद हो या सास ससुर या देवर और ननद, बस गूंगी गुड़िया बनकर काम में जुटे रहो तो सबको अच्छी लगती हूँ। इसलिए मैं तो चली आती हूँ यहाँ पर, संभाले अपनी घर गृहस्थी। जैसे अपने बच्चों को बिगाड़ के रखा है ना मम्मी जी ने, वैसे ही संभालेंगी भी। मैंने कोई ठेका थोड़ी ना उठाया उनका। अरे बेटा तू छोड़ना, क्यों अपना जी जला रही है? अब यहाँ आई है तो क्यों ये सारी बातें सोचकर अपना मन खराब करती है? तू तो सुकून से यहाँ समय बिता, खा पी आराम कर। और हाँ, जो भी खाने पीने का मन हो बता देना, उस महारानी को बना देगी तेरे लिए। अच्छा ये बता, तूने अपनी सास से काम वाली रखने के लिए बात की? अरे भाई इतनी पढ़ी लिखी बेटी है हमारी, उन लोगों ने तो बिल्कुल नौकरानी बना दिया है। बाल कपड़े शक्ल सूरत सब बेरंग हो गई है तेरी। तू बोलना अपनी सास से कि तुझसे अब ये चूल्हा चौका नहीं होता, एक काम वाली रख लो घर में। रसोई में काम करते हुए कावेरी से अब सास और ननद की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से में दमदमाते हुए ड्राइंग रूम में आती है। माँ जी, चाय नाश्ता मैंने बना दिया है, आप लोग आराम से नाश्ता कर लीजिए, मैं ज़रा तैयार होकर आती हूँ। मेरी मम्मी का फ़ोन आया है, मुझे मायके बुला रही है। मैंने उन्हें कह दिया ठीक है, अब दीदी आ गई है तो 2-4 दिन वो मम्मी के साथ रुकेंगी ही, तो मैं आ जाती हूँ मायके। क्या कहा? तो अपने मायके जा रही है? क्यों भाई, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम मायके जाने के लिए तैयार हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तूने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। मम्मी जी आपको पता ही है, कई दिन से मुझे बुखार आया हुआ है। मम्मी का भी ना सुबह फ़ोन आया था, कह रही थी मायके आकर 2-4 दिन आराम कर ले ताकि तेरी तबीयत ठीक हो जाए। मैंने ही मना कर दिया, लेकिन अब दोपहर में जब फिर से उनका फ़ोन आया और उन्हें पता चला ना कि माया दीदी आई हुई हैं, तो कहने लगी बेटा बुखार में तेरे ऊपर काम का लोड बढ़ जाएगा, तो ऐसा कर मायके आके 2-4 दिन आराम कर ले, नहीं तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अरे बड़ी बेशर्म है तू, और ऐसी ही तेरी माँ भी। पहली बात तो तुझे ज़रूरत क्या है यहाँ की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को फ़ोन पर बताने की? ससुराल की सारी बातों की चिट्ठी ना मायके में नहीं डाली जाती। और तेरी माँ क्या तेरा घर तोड़ना चाहती है जो तुझे उल्टी सलाह दे रही है?
अब तेरी ननद ससुराल में आकर बैठी है तो उसकी खातिरदारी सेवा सत्कार की जिम्मेदारी तेरी है कि नहीं है? इस समय में तुझे यहाँ रुकना चाहिए या अपने मायके जाना चाहिए? और थोड़ा बहुत बुखार आ ही गया तो कौन सी बिजली गिर पड़ी? अब तो बिस्तर पकड़ लेगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? अरे दवा खा ले और काम में लग जा चल। मम्मी जी आप ही तो कहती हैं ना घर में काम ही कितना है। फिर अब तो दीदी भी आ गई हैं, आप दोनों मिलकर संभाल लीजिएगा। मैं अपनी माँ के यहाँ होकर आती हूँ, जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी मैं लौट आऊँगी। देख रही है ना माया तू, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। इतनी छूट दे रखी है हमने इसे। कभी बहू को बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा। न खाने पीने पर पाबंदी लगाई, न कहीं आने जाने पर। और तो और मोबाइल फ़ोन तक इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है। जब जी चाहे अपने मायके से बतियाती रहती है। अब इससे ज़्यादा क्या बहू को सर पर बिठा ले हम? ठीक ही कहते हैं, आजकल की बहुओं को जितनी सुख सुविधा दो ये उतना ही आसमान में उड़ती है। अब घर में काम ही क्या है जिसे करने में घिसी जा रही है तू? है पक्का मुझे पता है कि अपनी माँ को फ़ोन करके रोना रोया होगा तूने। आंसू टपका कर दिखाए होंगे कि कितना काम करा रहे हैं तुझसे हम। तभी तेरी माँ ने बोला ना कि माया के आने से तेरे ऊपर काम का बोझ टूट पड़ेगा। और नहीं तो क्या, देख लिया मम्मी आपने अपनी बहू का नाटक। मैं आपके यहाँ 4 दिन के लिए क्या आ गई, जोर पड़ गया भाभी को। देख लो सामने से बोल रही हैं कि मैं काम करूं और ये आराम से मायके में जाकर बिस्तर तोड़े। दीदी की बात वैसे भी ठीक ही है, बेचारी काम से बचने के लिए तो यहाँ आई थी और यहाँ आकर भी काम करना पड़ रहा है। वैसे मम्मी जी आप तो काम वाली के बहुत सारे फ़ायदे बता रही थी दीदी को। अब ऐसा कर लो ना कि एक काम वाली आप भी बुला ही लो। जैसे ये थक जाती हैं काम करके, वैसे ही मैं भी तो थक जाती हूँ ना। और मेरी मम्मी भी कह रही थी कि अब आप जब तक काम वाली नहीं रखोगे वो मुझे वापस नहीं भेजने वाली, क्योंकि घर के कामों में मदद तो आप भी नहीं करवाती है। ऐसे में इतने बड़े घर की जिम्मेदारी तो मुझे अकेली पर ही है। अच्छा जी, अब मेरे घर के फैसले तेरी मम्मी लेगी क्या? कान खोल कर सुन ले तू। और अपनी माँ को भी समझा देना कि अगर बेटी के घर में रोज़ रोज़ अपनी नाक घुसाएंगी ना तो उसकी घर गृहस्थी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। वो घर कभी आबाद नहीं होते जिस घर में माएँ 24 घंटे घात लगाए बैठी रहती। 8 साल हो गए तेरी शादी को, तू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चलेगी। तेरे अंदर अपनी कोई समझ नहीं है क्या? अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीख। मेरे घर में काम वाली आएगी या नहीं ये मैं तय करूँगी, तेरी माँ नहीं। मेरी मम्मी ने आज एक बात के बीच में क्या बोल दिया, आपको सारी ज्ञान की बातें याद आ गई मम्मी जी। इसका मतलब आप भी ये बात जानती तो बहुत अच्छी तरह से है कि बेटियों के घर में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी करने से उनके घर बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब बात आपकी बेटी की आ जाती है तो इस बात पर अमल करना भूल जाती हैं आप। अगर मेरी माँ के दखल अंदाजी करने से हमारा घर टूट सकता है तो आपके दखल अंदाजी करने से आपकी बेटी का घर नहीं बिखरेगा क्या? अरे तेरी बात और है, तू अभी जानती ही क्या है? 1 नंबर के आलसी और कामचोर है माया की सास। अगर मेरी बेटी की सास जैसी सास मिली होती तब तेरी अकल ठिकाने आती। मम्मी जी हर हफ्ते आपकी बेटी आपके घर चली आती है, ये उल्टे सीधे बहाने बनाती है और यहाँ अपना बैग लेकर भागी चली आती है। आपको क्या लगता है इसकी सास के दिमाग में नहीं है? वो समझती नहीं होगी कि जब भी घर में कुछ काम होता है, कोई मेहमान आने को होते हैं तो अचानक इसके मायके में कुछ इमरजेंसी क्यों आ जाती है? कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता, फिर भी वो माया को मायके आने देती है। आपके दिन भर फ़ोन कॉल करने पर भी विरोध नहीं करती। इसका मतलब तो वो अच्छी औरत है। अगर बुरी होती तो आज क्या ऐसे रोज़ रोज़ अपनी बहू को मायके आने देती? अब आप ही देख लीजिए, साल में 3-4 बार ही मैं मायके जाती हूँ, उसमें भी आप मुझे खुशी खुशी नहीं भेजना चाहती क्योंकि आपको भी मुझसे नहीं मेरे काम से मतलब है। आप भी तो बहू को काम करने की मशीन समझती है ना। अगर इंसान समझती तो क्या बुखार में भी अपनी बेटी को घर बुलाकर मुझ पर 36 व्यंजन बनाने का दबाव बनाती आप? और माँ जी छोड़िए, आपकी क्या बात करनी। दीदी आप तो सब देख ही रही हो ना कि मैं कैसे अपना घर चला रही हूँ। जब शादी होती है ना तो ससुराल को अपना घर समझना चाहिए। आप अपनेपन से उस घर में रहोगी तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैं भी चाहती तो मम्मी जी के व्यवहार को देखकर कब की भाग गई होती, लेकिन नहीं, ये तो मेरा अपना घर है और माँ जी जैसी भी हैं मेरी सास हैं। अब मुझे इसी घर में अपना जीवन बिताना है। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती, उन्हें क्या मन से लगाना। और सबसे बड़ी बात, मेहमानों के आने से कभी काम से जी मत चुराना। बहन बेटियां तो सबकी होती हैं, जैसे आप अपने मायके आई हो, आपकी बुआ सास और ननद भी तो अपने मायके आएंगी ना, और उनका वैसे ही स्वागत किया करो जैसा आपको अपने मायके में चाहिए होता है। बात तो तेरी सही है बेटा, मैं ना बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। सही कहती है तू, ये वहाँ रहेगी नहीं, उनके दुख सुख नहीं देखेगी तो अपनाएगी कैसे उन्हें?
4 दीवारों के बीच की बात बस उन 4 दीवारों में ही रहनी चाहिए। बात बाहर आती है तो घर में टकराव होता ही है। क्या मम्मी, भाभी ने आपको प्रवचन सुनाया और आप उसकी तरफ हो गई। ये तो चाहती हैं कि मायके के नाम पर मुझे जो 2 रोटी बनाकर खिला रही है वो भी ना खिलाए। अरे चुप कर नालायक, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये बात बात पर ससुराल से फ़ोन करके रोना धोना बंद कर दे। तो दुनिया की कोई पहली लड़की तो है नहीं जो शादी करके अपने ससुराल गई है। यहाँ हाथ पैर हिलाकर थोड़ा काम कर लेगी तो घिसेगी नहीं। अब ऐसा है कि बहू ने चाय नाश्ता बना दिया है, तू आराम से खा और उसके बाद लंच की तैयारी तू करेगी। मिलजुल कर दोनों खाना बनाओ, उसको भी बुखार है, थोड़ा आराम मिलेगा। और शाम को फिर तेरे भैया तुझे वापस ससुराल छोड़ाएंगे। अपने ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर रहना सीख। उनके साथ समय बिताएगी तो अपने आप वहाँ के लोग, रीति रिवाज सब तुझे अपना लगने लगेंगे। कहने को तो कावेरी शांति की बहू थी, लेकिन आज उसने अपनी सास को एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी।